वोटिंग हो रहा है, जश्न मन रहा है बीजेपी में, तो आप क्यों नहीं गए उस जश्न में? यहाँ आने की आपको क्या जरूरत थी? जाइए जश्न मनाइए। कैसा है उनके पत्तों का? देखिए, गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने किरदार को बचाने के लिए जश्न मनाने का और मनवाने का काम पत्रकार उनका सहयोग कर रहे हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्ता किससे है? हिंदुओं को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से है। झांसी में जो मरे हैं लड़के, बच्चे, नवजात शिशु हिंदू थे, और बचाने वाला कौन था? बचाने वाला कौन था? मुसलमान। बटोगे तो कट जाओगे भाई। नहीं तो योगी जी के नेता, योगी जी के विधायक उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? योगी जी बांट तो रहे हैं, ब्राह्मण लड़का को चढ़ा देते हैं त्रिपाल पे, जाइए और उसको काट। महाराष्ट्र को अगर कोई बचा सकता है तो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन बचा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र को इन्होंने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, इतना तो अंग्रेजों ने भी। महाराष्ट्र कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, हवा कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, खूनों में रंग ना होता तो मर गए होते। चुनाव प्रचार खत्म होते ही बीजेपी महाराष्ट्र में जश्न मना रही है कि बहुमत प्रचंड से जीत हासिल कर रही है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का जश्न मना रही है, जश्न कई प्रकार का मनाया जाता है। दिल्ली बियर बार का हब माना जाता है, लोग वहाँ भी जाके जश्न मनाते हैं, लोग कई प्रकार की रंगरलियाँ मनाते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि वो रोजगार देकर जश्न कब मनाएंगे? वो महिलाओं को सुरक्षित करके जश्न कब मनाएंगे? दलित, पिछड़ा, आदिवासी को उनको हक व अधिकार देकर जश्न कब मनाएंगे? और जो अडानी जी को करोड़ों रुपए की धारावी में ज़मीन दी, उसका जो मतलब हमको लाभ कब मिलेगा? उस अडानी को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको, हमको, इनको कब लाभ मिलेगा? मोदी जी कह रहे थे एक है तो सेफ है, अब कह रहे हैं शिंदे साहब की राहुल गांधी लूटने आए थे, लूट के चले गए महाराष्ट्र। देखिए, एक है तो सेफ है, उनका जो कहने की जिज्ञासा थी, मन की बात जुबा पर आ गई। जैसे होता नहीं है कि हम बहुत दिन से ताड़ रहे हैं लेकिन आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, समय आया आई लव यू बोल दिया। तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहना बहुत दिन से चाहते थे कि एक है तो सेफ है, लेकिन चुनाव के समय पर उनके मुंह से फिसल गई जुबान। आप मोदी जी से प्यार नहीं करते हैं? नहीं, आप लोग करिए, वही काफ़ी है। अनुराग ओझा जितना करता है उतना ही ठीक है। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हैं तो सेफ हैं का मतलब उनका था कि अडानी जी सेफ कर रहे हैं, अडानी जी को, अजीत डोभाल को सेफ कर रहे हैं, माधवी बुद्ध जी को सेफ कर रहे हैं, अमित शाह जी को सेफ कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज का लोग कब सेफ होगा? ये मेरा एक सवाल है। किसान कब सेफ? महाराष्ट्र को जी बांटने तो गए थे राहुल गांधी। नहीं, बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज भी हैं, इस नारे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो बांटने का काम कौन करता है ये आप जानते हैं कि बताइए, स्टेशन का नाम बदल के अभी मुगल सराय, ये यहाँ पे सराय काले खा का भी नाम तो बदल दिया। तो ये लोग तो बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। वोटिंग हो रहा है, जश्न मन रहा है बीजेपी में, तो आप क्यों नहीं गए उस जश्न में? यहाँ आने की आपको क्या जरूरत थी? जाइए जश्न मनाइए। कैसा है उनके पत्तों का? देखिए, गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने किरदार को बचाने के लिए जश्न मनाने का और मनवाने का काम कर रहे हैं, और आप जैसे पत्रकार उनका सहयोग कर रहे हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, और हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्ता क्या कहें? लेकिन उल्लू तो राहुल गांधी को बना रहे हैं। देखिए, उल्लू तो पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, और आप जैसे पत्रकार बना रहे हैं। आप लोगों का काम है कि देश के वास्तविक मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन आप लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं दुनिया जानती है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए होती है। आप सिर्फ और उसको बात ना करें। देखिए, हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकता है। हिंदुओं को खतरा किससे है? हिंदुओं को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से है। झांसी में जो मरे हैं लड़के, बच्चे, नवजात शिशु हिंदू थे, और बचाने वाला कौन था? बचाने वाला कौन था? मुसलमान था। मतलब हिंदू मुसलमान करना चाहता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर वो मुसलमान लड़का ना जाता तो बच्चे और भी जा सकते थे। मुसलमान की मंशा तो अनुराग जाहिर कर रहा है ना। नहीं, अनुराग ओझा हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है, हिंदू मुसलमान एकता की बात करता है। हमने तो कभी बांटने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन 2014 से एक ऐसी राजनीति उत्पन्न हुई है हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खत्म करने का काम कर रही है। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कट जाओगे भाई। नहीं तो योगी जी के नेता, योगी जी के विधायक उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? योगी जी बांट तो रहे हैं, ब्राह्मण लड़का को चढ़ा देते हैं त्रिपाल पे, जाइए और उसको काट दिया जाता है बाद में। गोपाल मिश्रा को किस प्रकार से मारा गया आप लोग सभी जानते हैं। आप बताइए कि जो मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मारे जा रहे, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मारे गए। आप चले जाइए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शोषण हिंदुओं का हो रहा है। राजस्थान में चले जाइए, सबसे ज़्यादा शोषण हिंदुओं का हो रहा है। कटोगे तो महाराज जीत रहे बीजेपी, क्या नहीं, महाराष्ट्र जीत नहीं रहे। उनकी जो जिज्ञासा है जीतने की, हम तो इच्छा, लेकिन जनता ने स्पष्ट कर दिया है। वहाँ के जो किसान माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित माइनॉरिटी के लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में। अरे राज ठाकरे ने साफ कह दिया, फिर से कमल खिल रहा है। देखिए, उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि वो अपने बाप का फोटो नाम बताकर और फोटो दिखाकर वोट मांगे। अब किनके लिए बोला गया है आप सभी जानते हैं।
तो राहुल गांधी लूटने नहीं कहते मतलब महाराष्ट्र महाराष्ट्र को अगर कोई बचा सकता है तो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन बचा सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र को इन्होंने इतना लूटा है, इतना लूटा है, इतना लूटा है, इतना तो अंग्रेजों ने भी महाराष्ट्र को नहीं लूटा था। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कुट्टी कुट्टी काट देंगे। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती की अगर बात की जाए तो ये डायलॉग फिल्मों में अच्छा लगता था, ये फिल्मों में अच्छा लगता था, लेकिन ये जब धरातल पर बोलते हैं तो लोग उनको अनवैलिड समझते हैं और उनके ऊपर कई FIR भी हो चुका है। दादा है दादा फिल्मों के दादा हैं, फिल्मों के दादा हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे, ऐसी अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे देगी। मतलब क्या मंशा रही होगी मिथुन चक्रवर्ती? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जब नफरत का जहर पी लेंगे तो उनके मुंह से नफरत ही निकलेगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसी में से एक मिथुन चक्रवर्ती जी हैं। एक समय पर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में मैं भी देखता था। अच्छा। और अच्छे लगते थे मुझे मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन जब से वो अनर्गल बयानबाजी देने लगे हैं तब से मैं उन पर टीका टिप्पणी भी करने लगा। मंशा समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आप बताइए, गुट्टी गुट्टी काट देंगे, क्या मंशा थी? कह रहे कि मत बट जाओगे तो कुट्टी कुट्टी काट देंगे। घुसपैठी, घुसपैठी कौन है? घुसपैठी आखिर कौन है? जिसको इंडिया गठबंधन बचा रहा है। अच्छा, दलित को बचा रहा है इंडिया गठबंधन तो घुसपैठी है, पिछड़ा को बचा रहा है तो घुसपैठी है, अगर संविधान को बचाने की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है तो घुसपैठी है। जो दाऊद को बचा रहा है वो घुसपैठी है। दाऊद को कौन बचा रहा है ये आप भी जानते हैं। दाऊद को खींच के लाऊंगा, किसने बोला था? मोदी जी। मोदी जी ने बोला था। अब दाऊद को बचा कौन रहा है? जो ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को बचा रहा है वो क्या है? घुसपैठिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं घुसपैठिया है। 5-6 भाई मोदी जी हैं, 5-6 भाई बहन। खैर, मोदी जी पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपका क्या सवाल था? सर डरिए डरिए ना तो दफना दिए जाएंगे आप लोग। देखिए, हवा कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, हवा कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, खूनों में रंग ना होता तो मर गए होते। भारतीय जनता पार्टी के डराने और धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। कह रहे हैं कि भाई कोबरा है, कोबरा मिथुन जी। देखिए, कोबरा का भी इलाज है। अगर सही समय पर फंड को कुचल दिया जाए तो ये जहर उगलने वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो जहर उगलने वालों को कुचला जाएगा, समय आने दीजिए। लेकिन जहर तो आप भी उगल रहे हैं। नहीं, हमने कौन सा? अगर दलितों की बात करना जहर उगलना है तो हम जहर उगलते रहेंगे। अगर किसान की बात करना जहर उगलना है तो हम जहर उगलते रहेंगे। अगर युवा की बात करना, कापी कलम पर बात करना, अगर जहर उगलना है तो हम ये जहर उगलते रहेंगे। तो मतलब ये मिथुन चक्रवर्ती गिरफ्तार नहीं होंगे? गिरफ्तारी इनकी बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, न्यायपालिका, कार्यपालिका है, बाबा साहब का संविधान है। मिथुन चक्रवर्ती क्या, उनके चाचा को भी गिरफ्तार किया जाएगा? लेकिन सवाल ये, आप हिंदू होकर उनका विरोध कर रहे हैं, समर्थन कीजिए। देखिए, हिंदू होने का मतलब होता है, सनातनी होने का मतलब होता है सत्य के पगडंडियों पर चलना। हमारा सनातन कहता है कि हमेशा सत्य के साथ खड़े रहिए। सत्य को समय लगता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती गलत कह रहे हैं। अमित शाह जी मंच पे मौजूद थे, उनको गलत नहीं लगा? देखिए, जयशाह के पापा तो शुरू से ही गलत करते आए हैं। जयशाह के पापा कितना गलत तो इस पृथ्वी पर कोई कर ही नहीं सकता है। 3-4 लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। शुरू से शुरू करें या अंत से शुरू करें, बताइए? बोलिए। एक तो मोदी जी का 8 बजे का भाषण, अमित शाह की चाणक्य नीति, निर्मला सीतारमण की झूठी अर्थव्यवस्था, RSS का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप, गोदी मीडिया। ये देश को साहब इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। अरे विश्वगुरु बना रहे, वो नहीं दिख रहा आपको? कहाँ पे बना दिए विश्वगुरु? विश्वगुरु सिर्फ आपके कैमरे पर, आपके चैनल पे ही बना हुआ है। धरातल पर क्या है ये आप सब जानते हैं। नहीं